प्रैक्टिस करते करते आप जब एक स्टेज पे आते हो जहां पे आपको एक्चुअल में अपने अनुभव से दुख की अनुभूति होती है कि आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, आप बच नहीं सकते दुख से। और ये जब आपको स्पष्टता से समझ में आती है, तो आप जो सेंसुअलिटी के पीछे जो भागना है हमारा, एक तो पहले नंबर पे ये आता है कि भाई हमें हमारे जीवन में कुछ संसाधनों की कमी है और उसकी वजह से हम दुखी हैं, या आप उसको ऐसा भी देख सकते हो कि हमें अभाव फील होता है किसी को किसी चीज का, कि मेरे पास ये चीज नहीं है, या ऐसा होता, या मैं इस जॉब में होता या उसमें होता तो ज्यादा लाइफ में अच्छी लाइफ जी रहा होता। एक लेवल है, तो हम उसको पाने के लिए प्रयास करते हैं कि वो हो जाए तो अच्छा होगा। या और एक दूसरी होती है असुरक्षा की भावना की, इनसिक्योरिटी होती है जनरल हर इंसान के मन में, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, तो उसको उससे बचने के लिए वो प्रयास करता है और साधना वाधना जो भी है करता है। तो जिसके पास साधना नहीं है वो तो बाहर की दुनिया में ही सुरक्षा ढूंढने का प्रयास करते हैं, और वो सुरक्षा वो पैसे के और रिलेशनशिप में देखते हैं। और जब आप साधना करते हो, थोड़ी गहराई आती है, तो आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सुरक्षा एक लिमिट तक दे सकती है, लेकिन और बहुत डीप में जाओगे तो फिर दिखाई देगा, क्योंकि सब चीज जो है वो स्वभाव से शून्य है, डिपेंडेंट राइजिंग है। और जब डिपेंडेंट है तो हम एकदम निश्चित में नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा, कि अगर किसी ने ऐसा सोच के रखा है कि मैं मेरा तो फिक्स डिपॉजिट है और इतने सारे बैंक बैलेंस हैं और मेरे 2 बेटे हैं, या ये है वो है, वो जब मैं ऐसी मुसीबत में आऊंगा तो ये लोग मेरी मदद करेंगे, ऐसा निश्चित नहीं कह सकते हैं कि होगा ही। 100% नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो लोगों का भी फिक्स नहीं है, स्वभाव नहीं है, तो वो भी जा सकता है। तो अभी हम क्या करें कि एकदम से वहां छोड़ के पूरा साधना में आ जाए, या उसका एक मध्यम मार्ग होना चाहिए कि हाँ, जहाँ इस जो वर्ल्डली लाइफ है उसमें भी हमें उस वहां पे जो दुख है उसमें हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए और इसमें कैसा होना चाहिए। और अंत में तो जो बुद्ध कहते हैं कि पंच उपादान स्कंदा दुखा, जो संक्षिप्त में कहते हैं, और अंत में तो अल्टीमेटली हमें तो उपादान को छोड़ना ही है, और जब तक उपादान है तब तक तो दुख है। अब तो उपादान रहते हुए मैं कितना भी कुछ कर लूं, कितना भी मैं वर्ल्डली मटेरियल इकट्ठा कर लूं, उपादान है, दुख आना आना ही है। उपादान नहीं है, बाहर की चीजें फिर उस लेवल पे काम नहीं करेंगी, उपादान हटा तो भी दुख हटेगा, यह स्पष्ट। तो फिर आपका जो एफर्ट है, मेहनत जो आप करते हो, तो जब आपको ये बात समझ में आती है तो आप उधर में एफर्ट, जो दुनियादारी में सफलता पाने की जो प्रयास है, वहां पे आपका वो उत्साह या वो मोटिवेशन चला जाता है, क्योंकि आपने वो सच्चाई देखी उस दुनिया की, और वो विजडम पे है। वो ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से ही बिना समझ के ही छोड़ दिया, आपने समझा है चीजों को, कि समझ में आ गई कि संसार में मैं मेहनत करूंगा, और फिर क्योंकि अनिश्चित है, डिपेंडेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और सुख तो नहीं, मैं बच नहीं सकता हूँ, बच नहीं पाऊंगा वहां पे, कितना भी मैं कर लूं, कितनी भी अच्छी जॉब हो, कितनी भी अच्छे फैमिली वाले हो, कितने भी सब कुछ मेरे मन के मुताबिक भी हो जाए, तो भी उसमें तो दुख तो है। जब तीनों दुख को आपने समझा है, अगर किसी ने बस एक दुख को समझा है तब तो उसको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये सब हो गया तो हम बच जाएंगे। विपरिणाम को भी उसने समझा है और संस्कार को भी समझा, तब जाकर के उसका जो बाहर की दुनिया में उसका जो एक्टिविटी है वो छूट जाएगी, मुझे लगता है बहुत गहराई से छूट जाएगी, और वो वहां पे उत्साह चला जाएगा, फिर वो इधर ही आ जाएगा, बिल्कुल साधना में ही और उपादान को हटाने में ही लगेगा। और इसमें क्या होगा, अगर वो भिक्षु नहीं है, ले पर्सन है, फैमिली लाइफ में है, तो उसको कैसे बैलेंस आउट करना चाहिए इन चीजों को साधना के साथ, क्योंकि वहां तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उसने देख लिया है अब, और जो दुनिया है, दुनिया की जो धारा है वो उधर को बह रही है, सेंसुअलिटी की तरफ बह रही है, और इसने सेंसुअलिटी की जो सच्चाई है वो उसको उसने देख लिया है। तो इसमें मध्यम मार्ग कैसे ढूंढा जाए, और वो
और मध्यम मार्ग का मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसमें कुछ एक फिक्स स्टेट कर सकते हैं कि हाँ इसमें इतना इतना कर लिए, इसमें वो भी फिक्स नहीं है, वो भी हो सकता है मध्यम में भी वो टाइम के साथ विद टाइम और विद सिचुएशन चेंज होता रहे। सही है। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें इतना ही है, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है सब छोड़ के चले जाओ, बुद्ध वही कहते हैं, सब छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो हर सूत्र में कहते हैं कि क्यों ना मैं अपना बाल काट दूं और गृहस्थ से बाहर आके अनागारिका का क्यों ना बनूं, फिर भिक्खु बन जाऊं, बस हो गया, जो होगा देखा जाएगा। ये एक अच्छा तरीका है, अभी हम उसको नहीं लेंगे। फिर हम लेंगे आप ले में रह के कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले ये करना है कि पूरा साधना कंप्लीट करना है, फिर खुद पे खुद समझ में आ जाता है कि नाटक कैसा कर सकते हैं, कि अभी अटैचमेंट नहीं है। मतलब जैसे एक मूवी कर रहा है कोई, ऐसे देखो, अभी भी बुद्ध कहते थे चित्र, भी तो चलनचित्र इधर है ही, तो हम देख सकते हैं। जैसे कोई एक्टर है, टीवी में आता है या मूवी में आता है, उसका नाम वो नहीं है, फिर भी वो स्टोरी में उसको एक नाम देते हैं। उसका शादी भी नहीं हुआ रियल लाइफ में समझो, पर वो रियल में इसका शादी है, शादी हुआ है, और उसका दो बच्चे भी हैं। वो कैसे निभाता है, तो पहले सोचो। वो एक्टर है, घर जाएगा भूल जाएगा नाटक का, फिर जब भी आएगा, फिर डायरेक्टर कहेगा तुम ऐसा एक्टिंग करो, इसको ऐसा बोलो, ये स्क्रिप्ट ऐसा बोलो, ये इमोशन लेके आओ, इसका ऐसा दिखाओ, दिखा देता है। जैसे कट होता है तो कहता है फिर कट इट, हाँ अच्छा आ गया, थोड़ा रेस्ट ले लो, रेस्ट ले लिया, फिर मेकअप वाला आता है, फिर मेकअप करता है, फिर हाँ एक्शन शुरू करता है जहाँ से उसने छोड़ा था। वैसे करते 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 मूवी खत्म हो जाए, और वो मूवी में है ही नहीं है। वैसे हमें करना है, दिस इज मिडिल पाथ, एक्चुअल मिडिल पाथ। यू डिडंट टेक एनी साइड, तुमने कौन सा भी साइड नहीं लिया, जो पात्र आया उसका तुमने निभाया। जो पात्र आया, अब तुम्हें अभी बेटे का पात्र करना है, करो। तुम्हें कोई काम के लिए कुछ करना है, करो। घर में बैठना है, का पात्र करो। तुम कौन सा पात्र दिया है वो पात्र पूर्ण तरह से करो, पर ये याद रहे, अवेयरनेस रहे, सती रहे, क्यों तुम वो पात्र से कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। तो कैसे करें, सांस को देखते हुए सांस को एंकर बना देंगे, एक खींचने के लिए, आंख नाक कान जिह्वा काय, पांच खींचने के लिए सांस। फिर जो नाटक करना है कर सकते हैं। किसी को ठेस नहीं पहुंच रही है पर तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि तुम्हें प्रयास करना पड़ रहा है कि वहां पे कुछ नाटक करना है, नहीं, स्वाभाविक तरह से कर सकते हो। इसका कुछ स्वभाव नहीं है, सही बात है। ये स्वाभाविक तरह से, ये जो स्क्रिप्ट दिया है उसका पात्र कर रहे हो, वैसा तो कोई है ही नहीं है वहां पे। जो आशुतोष बना है उसका स्टोरी है, बस उतना ही है।
आशुतोष ये गांव में पैदा हुआ था या ये शहर में पैदा हुआ था, उसके एक छोटा भाई है, वो इधर रहता है, उसका एक माँ बाप है, उसका सेवा कर रहा है, या वगैरह वगैरह वगैरह, एक स्टोरी है। तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है। ना तुम आशुतोष हो, ना तुम्हारा भाई है, ना तुम्हारा माता पिता है, ना कोई भी है, फिर भी सब कुछ है। नहीं होते हुए भी जब भी तुम सेट पे आ जाते हो तो सारा है, सेट से बाहर जाते हो ये भी नहीं है। तो जब इस सेट से बाहर आ गए तो निब्बाण, क्योंकि वहां पे कोई कंडीशन नहीं है, बाहर आ गए। फिर कल सवेरे जाना है शूटिंग के लिए, तो आज रात के लिए सोचना नहीं है कि क्या कैसे मैं शूटिंग करूं। तो जाओ, वो स्क्रिप्ट देंगे, ए आशुतोष आज तुम्हें वहां जाना है, समझो। ठीक है, आशुतोष जा रहा है, तुम थोड़ी जा रहे हो, तुम्हें कुछ करना नहीं है। आशुतोष को क्या करना है? आशुतोष एक कैरेक्टर है, उसका स्टोरी बन रहा है, तुम्हारा थोड़ी बन रहा है। तुम वो पात्र निभा रहे हो, वैसे कुछ लेना देना नहीं है। तो बाइक लेके जा रहा है, जाओ, बाइक लेके जाएगा। कार लेके जाना है, कार लेके जाएगा। साइकिल लेके जाना है, साइकिल लेके जाएगा। पैदल जाना है, पैदल जाएगा। अ, सब्जी वगैरह लेके आना है, लेके आएगा। आशुतोष लेके आ रहा है, समझो। तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि तुम करके कुछ है ही नहीं। ये ऐसा करोगे सीधा अनागामी पहुंच जाओ, क्योंकि काम छंद है ही नहीं है, व्यापाद भी नहीं है। हंसते खेलते जो कुछ भी आता है, पात्र निभा रहे हो, जैसा निभाना है वैसे निभा रहे हो। हाँ, कैरेक्टर में कुछ गलत हो सकती है कि तुमने एक्टिंग सही नहीं किया, तो डायरेक्टर कहते हैं कि ना पंच नहीं आया, शायद क्योंकि मेरा लिमिटेशन है, नहीं आ सकता है। मतलब बेटे का रोल में थोड़ा फर्क हो सकता है, सही है। पति के रोल में थोड़ा फर्क हो सकता है, सही है। पिता के रोल में थोड़ा फर्क हो सकता है, सही है। और भाई के रोल में कुछ फर्क हो सकता है, सही है। पड़ोसी के रोल में कुछ फर्क हो सकता है, सही है। नागरिक के रोल में कुछ फर्क हो सकता है, सही है। सीखेंगे, इसमें क्या है। और मुझे कुछ करना नहीं है, समझ में आया। एंड में मुझे कुछ करना नहीं है, पूरी दिन में मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया देह ने किया, काय या वाची या मन, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतम अचय्यो खममे भन्ते भूरि पन्या तथागत। ये मैंने देखे, भूरी पन्या, उनका पन्या लेके मैं जो करना है कर रहा। वो पात्र के लिए जैसा करना चाहिए वैसा कर रहा। आशुतोष जो पात्र है वो निभा रहा है, जो उसको जो कुछ भी सुविधा चाहिए, सलाह चाहिए, वो मैं करूंगा। उसको बताऊंगा तुम ये मत करो, ऐसा करो, इधर बैठो, इधर खड़े हो जाओ, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत देखो, ऐसा मत सुनो, क्रोधित ना हो। तो साक्षी बन गया। तो आशुतोष सुधर गया सेट में, उसको कुछ लेना देना नहीं है अभी। आशुतोष कर रहा है जो स्क्रिप्ट दिया है, कर रहा है, बस हो गया। अभी ना तुम मरोगे, कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है, सिर्फ पात्र, सिर्फ पात्र, सिर्फ पात्र निभाना है बस। तुम्हारा पात्र क्या है? बेटे का निभाओ, बस वो इतना ही करना है। और पर्सनली कुछ भी नहीं लेना है,
भाई का है, आ जाओ तुम्हारा भाई बना दो किसी को, हाँ मेरा छोटा भाई है, अच्छा जो करना है करो। गुस्सा वगैरह वगैरह, असंतुष्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट में है ही नहीं है। जो नहीं है उसको क्यों करना है? तभी तो संस्कार बनते हैं। मैंने संखार करना बंद कर दिया। सब संखार समथ हो, समथा कर दिया उसका। जो करना है करूंगा। जैसे सांस लेना है वो संखार है, काय संखार। वैसे ही सब कुछ करूंगा। वितक का विचार पची संखार है, वैसे ही वो करूंगा। जो बात कहनी चाहिए वही कहूंगा, जो बात नहीं कहनी चाहिए वो नहीं कहूंगा। वेदना संज्ञा या संज्ञा वेदना चित्त संकार हो। वो सोचना चाहिए, जैसा रहना चाहिए वैसे मैं रहूंगा। तो चित्त में कुछ नहीं आएगा, न राग न द्वेष न मोह, कुछ नहीं आएगा। स्क्रिप्ट में है, तुम्हें एक कार दे दिया जाएगा। हाँ, आशुतोष को एक कार दिया जाएगा, मुझे क्या करना उससे? आशुतोष के आशुतोष को कार निकाला दिया जाएगा, अभी उसका कार चला गया, चला गया। वैसे ही सब कुछ। आशुतोष जा रहा है, आशुतोष आ रहा है, आशुतोष बैठ रहा है, आशुतोष खड़ा हो गया, आशुतोष ये किया वो किया, पर तुम थोड़ी किए। शांत रहेगा। अभी हंसी आती है कि मुझे कुछ करना नहीं है तो कठपुतली है, पपेट शो है, आराम से करो। मैं करके कुछ है ही नहीं है, बस हो गया। पजानन वही तो है ना, कठपुतली का खेल ही पजानन है। हितोमी इति पजानाति, निसिन्नोमी इति पजानाति, तयानोमी इति पजानाति। तो जान लिया। क्या जान लिया? ये देह खड़ा है, ये देह बैठा है, ये देह सोया है, ये देह चल रहा। तुम उसको करवा रहे हो, पर तुम नहीं हो। तुम्हारे बिना वो चल नहीं सकती, तुम्हारे सिवा वो बैठ नहीं सकती, तुम्हारे सिवा कुछ हो नहीं सकता। तो तुम उसका पालक हो, तुम उसका पालन वाला हो, तुम उसको पाल रहे हो। आशुतोष को तुम पाल रहे हो। वो नाटक में जो है सही तरह से करवा दो, बस हो गया। तो कैसा लग रहा है? शांत लगेगा ना? ट्राई करके देखो, मस्त मजा आता है। तभी तुम मिडिल वे में आ गए। सचमुच मिडिल वे है, ये साइड नहीं है वो साइड भी नहीं है। सच्चा मध्यम या मध्यम मार्ग। ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है। अभी क्या दिखाई देगा? सब्बे संखार अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ये सो मग्गो विशुद्धिया। जैसे दुख का भी आता है, वैसे अत का भी आता है। अभी देखो, आशुतोष कर रहा है तो अत नहीं है। आशुतोष को तुम करवा रहे हो, वो दुख झेल रहा है, तुम्हें कुछ करना नहीं है। और आशुतोष अनित्य है, आज है कल नहीं है, पर तुम्हें कुछ करना नहीं। ना उसका मन है, ना उसका तन है। तुम्हारे बिना वो एम्प्टी है, शून्य है। अभी तक मैं आशुतोष समझा था, इसीलिए लग रहा था कि सारा मैं कर रहा हूं। आशुतोष कौन है मुझे पता नहीं है। तो मुक्त विमुक्त हो गए। किससे? आशुतोष से।
कैसा लगा? सर आपकी आवाज रुक गई है। ना आवाज नहीं रुकी है, तुम्हारा वीडियो ब्रेक 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 होके आ रही है, इसे तुम्हें ऐसा लग रहा है। अभी मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? परफेक्ट आ रही है। हाँ, नहीं आपकी भी आवाज बीच में रुक गई थी, मुझे लग रहा है ये वाईफाई की वजह से हो रहा है, वो नेटवर्क हाँ, तो फ्लक्चुएट हो रहा प्रॉब्लम नहीं, वीडियो चाहिए तो बंद कर दो। इतना ही है है। कि जो कुछ भी करना है एक पात्र की तरह करो, तो तुम पात्र मत बनो, तुम पात्र करो पर तुम्हें पात्र से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसा करोगे तो माध्यमिक मार्ग में आ हम्म। जाओगे, आराम रहेगा, शांत हो जाएगा। तो कैसा लगा? ये इस वो अभी ये तो परसेप्शन के ऊपर डिपेंड है मेरे। मैं और कभी कभी जैसे मैं वो जो सुप्त है, वो हाँ, ठंडा सुप्त है, तो इस परसेप्शन के ऊपर है। हाँ, और जब तक मैं रियली में वो जो अनकंस्ट्रक्टेड है, जो असंखत है, हम्म, उसको एक बार मैं जब तक ठीक से जान ही ना लूं, परिने जो अभी ये जो परसेप्शन है, ये मुझे लगता है कि स्टिल मेरे कंडीशन माइंड में ही रहेगा। ये आप जो कह रहे हो, हम्म, यही मध्यम मार्ग है। लेकिन जब तक मुझे, क्योंकि आप तो एक बार आपने उसको एक्सपीरियंस किया जो अनकंडीशनड है, हम्म, जो निर्वाण का साक्षात्कार है, तो वो उसका साक्षात्कार होने के बाद अभी जैसे कि मैं हूं, तो मैं जैसे दुख का मुझे अभी अनित्य का हुआ, अनित्य का समझ में आया, और अनित्य के साथ साथ दुख का समझ में आया कि हाँ, ये जो स्टेप्स स्टेप्स है, ज्ञान, इंसाइट या अंतर्दृष्टि जिसको बोलोगे, दिख रहा है हाँ कि भाई यहाँ पे दुख है, दुख है, दुख है। हम्म, एक बार जब उसका साक्षात्कार होने के बाद, तो मैं फिर वो, क्योंकि एक बार मैंने वो जो सारे जो परसेप्शंस हैं, अभी तो मन का जो जंजाल है, ये सब अभी मैं मैं जो हूँ अभी, जो जितने भी साधक लोग हैं, जो अभी स्टिल जो मन के बाउंड्री के भीतर हैं, हम्म, तो ये भी मुझे लगता है कि ये मेरी मन की उत्पत्ति है, परसेप्शन वाला जो है। जबकि ये ठीक परसेप्शन है, राइट परसेप्शन में अभी हम उसको यूज कर सकते हैं वो। और क्योंकि परसेप्शन बदलेगी तो फीलिंग बदलेगी, फीलिंग बदलेगी तो फिर वो संस्कार उस तरह के वो सब के सब चेंज होंगे, क्योंकि मैंने अपने परसेप्शन को एक रेगुलेट किया है कि मैं चीजों को ऐसे परसीव करूं और ये इसको एक ड्रामा की तरह लूं। हम्म, एक्चुअल में ड्रामा ही है। हम्म, तो उसमें यहाँ पे पहला तो प्रयास ये होना चाहिए कि मैं एक बार अनकंडीशनड को एक्सपीरियंस कर लूं। अब वो हाँ। मैं जानता हूँ कि मैं नहीं कर सकता, उसमें ईगो नहीं हो, वो अपने आप होगा। हम बस उस वेट कर सकते हैं कि उसको जब होना हो वो होगा, वो नेचर में मेरे हाथ में नहीं है वो। देखो आशुतोष, उसके लिए एक काम तुम कर सकते हो। मैं बार बार इन लोगों को कहता हूं, तुम कितना ट्राई करते हो पता नहीं है, कि 4 स्टेप में करने की कोशिश करो। पहला स्टेप, सांस को देखते हुए आशुतोष को निकाल दो, मतलब नाम, जस्ट नाम जो दिया है, नामकरण किया था आपके माता पिता ने, उसको निकाल दो तो सिर्फ पुरुष आ जाएगा। तो पुरुष का, जैसे बुद्ध कहते हैं कि ये इतिमस्मिन् का काय में क्या है कि उद्धम पादतला केश अथो मध्य का, सॉरी मत्त का तचोपर्यंतम पूरम नाना पकारस असुचिनो पच्च वेक्कति। वैसे वैसे क्या करना है, पूरा उसको देह में देखना है कि ये काय में क्या है। तो जैसे हम उसको देखना शुरू करते हैं, तो पुरुष से जो के पीछे वाला, सिर्फ तुम्हें मांसपेशी और अस्थि इतना ही दिखाई देगा। फिर उसको भी काट देना कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो एक बार वो आ गया तो सारा 6 के 6
आयतन बंद हो जाएंगे, तभी तुम्हें अनकंडीशन दिखाई दे देगा। इजी वे है। हम्म। ऐसे कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, या मेरे साथ तुम्हें करना है तो कर सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं है। पर तुम कुछ अपने आप कर रहे हो, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ कि हम साथ में करेंगे वगैरह वगैरह। और नहीं, एक आपने और, जो बताया। हाँ बोलो हम्म। बोलो बोलो। नहीं, आपने जो मुझे बताया था, मैंने ऐसा नहीं, मैं प्रैक्टिस किया जो आपने उसको कहा था ना, वो एक एलिमेंट को लेकर के करने के लिए। हम्म बहुत पहले, अभी नहीं, कोई बहुत पहले नहीं, एक डेढ़ महीने पहले तो हम मिले थे। हम्म तो इम्पिटीनेस के लिए तो मैंने वो प्रयास किया, उसमें फायदा भी हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिस तो लगातार कर रहा हूँ, और उस प्रैक्टिस में मैं देख रहा हूँ कि पहले से प्रोग्रेस तो है, बहुत प्रोग्रेस हुआ है। और अभी जो आपने बोला ना, कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल में जो मेंटल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाना है, हम्म जो संखत है अभी ये। और हम जो एक्चुअली में वही वही है ना, कि निमित्त और जो निमित्त ग्राही होती और अभिव्यंजन ग्राही होती, ये दो को हटाना है, क्योंकि ये हम्म दो बाधा बाधा उत्पन्न करते हैं हम्म अनकंडीशन को देखने के लिए या समझने के लिए। क्योंकि हम बार बार कंस्ट्रक्शन में जीते हैं और तो छोड़ते नहीं है, तो क्योंकि अब जब उसको इसको छोड़ेंगे तो जाके ही वो होगा, हम्म है ना। हम्म और ये अभी ये जो कला है, या इसको आप आर्ट बोलो, जो भी जो लोग कर लेते हैं उसको, अभी जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूं तो वो तो हो जाता है कि भाई कलाप आ गया, धातु में आ गया, मैं हम्म धातु में आया, तो ये जो सारे जो कंस्ट्रक्शन है आशुतोष से खत्म हो गया। अभी मैं धर्म को देख रहा हूँ, फिनोमिना को देख रहा हूँ कि धातु आ रही है, जा रही है, या जो भी। और मैंने वो जो आपने कहा था सिक्स सेंस डोर, वो भी मैंने सब उसको भी मैंने किया, कि जो भी सेंस, एक बार तो मैंने सेलेक्टिव होकर के भी सिलेक्टिव अवेयरनेस का प्रयास किया, जो एक ऑब्जेक्ट हम चूज करते हैं। ओपन अवेयरनेस में भी मैंने छोड़ दिया कि हम्म जो भी आ रहा है सारे सेंस के ऊपर। तो जैसे कि मैंने, और उसका बहुत फायदा भी हुआ कि मैंने ये भी देखा कि भाई हर सेंस डोर के पास, कि अभी आंख मैं क्या जान रहा हूँ हर मोमेंट, तो मेरे जानने में मैंने देखा कि भाई ऑब्जेक्ट बदल रहा है जानने में, शब्द हम्म बदल रहे हैं, रूप बदल रहा है, या फीलिंग सेंसेशन बदल रही है, तो अनित्य हो रहा है, और फिर वो अनित्य और गहराई में आया हम्म कि हर, क्योंकि जो मैं जान रहा हूँ, वो जानना जो है, जो जानने का जो कंटेंट है, हम्म अवेयरनेस में जो कंटेंट आ रहा है, वो कंटेंट में मैं चेंज हर क्षण देख रहा हूँ, हम्म या मन में विचार में चेंज देख रहा हूँ कि अब कुछ क्षण पहले कोई विचार था, अभी कोई और है, कुछ क्षण पहले कोई वेदना थी, अभी कोई है। तो वो गहराई में आते आते, और ये भी मैंने देख लिया कि ये सब अलग है, और हम्म एक्चुअल एक्चुअल वो सच में जो मुझे हुआ, वो जो सच में मैंने देखा उसको बता रहा हूँ। तो वो तो देखा कि भाई हाँ, सब सारे जो है, सारे सेंस डोर के जो है सब अलग हैं, और वो कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूँ। हम्म अभी इसको सती तो रहती है, सती भी ठीक ठाक रहती है आजकल, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं जैसे वो वाला जो कंस्ट्रक्शन है, बीच बीच में हिंडर हम्म करती है, आती है जाती है। और अभी फैमिली लाइफ में हो तो उस तरह से, और ये मुझे लगता है कि अगर मैं लंबे समय तक ये वाला स्टेट ऑफ माइंड बना के रखूं, जो अभी आप कह रहे थे कि पूरा ही हम्म लेबल और साइन को हटा दूं एकदम, हम्म है ना, और इसमें आ जाऊं जो आप कह रहे हो, तो वो सही मेथड तो वही है कि इजी वे है। और 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 उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मैं इसमें जब आता हूं तो ये कंस्ट्रक्शन फिर उड़ जाता है पूरा, फिर मतलब उसमें जैसे अभी आपने बोला, जब मैं इसको करता हूं इसमें कि, तो मैं एक ही दो निमित्त एक साथ पकड़ नहीं पाता हूं। जैसे कि आपने बोला कि इसमें प्ले है ये, हम्म तो ये अभी ये कला कहो या आर्ट को, या ये स्किल मेरे में नहीं आई है कि मैं, अब जैसे मैं इसमें आऊंगा तो क्या होगा कि सब उड़ जाता है सारा ही कुछ काम वाम कर, मुझे तो फिर समझ में नहीं आता है कि करने वाला कौन है, तो करता ही उड़ जाता है पूरा। जैसे अभी मैंने बोला आपको, जो सिक्स सेंस में तो पूरा अब वो तो विचार अपने आप आ रहे हैं, सेंसेशन अपने आप आ रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं उसमें। उसमें फिर मैं आशुतोष ही उड़ गया। फिर मैं उसमें, आप कैसे ये लोग करते हैं, तो उसमें मैं अलग से एक परसेप्शन, जो इंटेंशन आप डालूं उसको वो करने के लिए, तो वो पता नहीं वो भीतर कैसे आप करते हो, या जो भी लोग करते हैं वो इसके लिए उस बात को, या उसकी जो
सूक्ष्मता है उसको मैं नहीं पकड़ पाता हूँ। एक तरफ हो जाता है। इसमें आया तो वो पूरा उड़ जाता है। अनकस इस तरफ मैं साधना में आया तो धम में आया तो धम ही रहता है, बाकी सब उड़ जाता है उधर का। ना तो जब वो ऐसा खत्म हो ना ऐसा नहीं हुँ, करते, क्योंकि तभी तुम्हारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब ऐसा हो रहा है तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा, मतलब सारे लोगों का बंधन छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता है तो हुँ, तुम्हें डबल एक्टिंग तो करना ही पड़ेगा। अगर साथ में रह के करना है तो दोनों एक साथ करना पड़ेगा। एक्चुअली देखा जाए आशुतोष, ये बहुत ही सिंपल है। तुम अपने आप में धातु कर लो, फिर बाहर करने में बहुत आसान हो जाएगा। तो तुम कुछ भी कर सकते हो तभी। जब भी चाहिए हाँ, आशुतोष बन सकते हो, जब भी चाहिए छोड़ सकते हो। क्योंकि इसमें मुझे जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहो या जो स अभी जब मैं इसमें आता हूँ तो मैं करने वाला ही उड़ जा रहा है कि जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ, तो विचार में भी मैं जो देखता हूँ कि हाँ, जो दृष्टा में जब अभी साक्षी में तो कोई रहता नहीं है एक्चुअल में। उसमें जैसे बैठा मैं, वेदना आ रही है तो आ रही है, विचार आ रहे हैं, तो उसमें मेरे चॉइस का तो आता नहीं है। हाँ, उसमें जैसे हम सती पठान में कहते हैं भाई अविद्या दो मनुष्य नहीं होना चाहिए। जो भी हो रहा है उसमें ना राग है ना द्वेष है, वो चल रहा है। अब वो मैं कर नहीं रहा हूँ वो। मैं तो चाहूँ इसीलिए तो तो मैं कह रहा हूँ कि अज्जत बहिद्दा पहले आना चाहिए। इसी उस तभी तुम मिले थे लास्ट ईयर, तभी भी मैंने यही कहा था कि अज्जत बहिद्दा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, जब भी तुम अच्छी हुँ, तरह से प्रैक्टिस उसमें आ जाएगा, तभी आसानी से कर पाओगे। ये जो डबल एक्टिंग है ना, आराम से कर सकते, या डबल एक्टिंग नहीं, सिंगल एक्टिंग है। जब भी पात्र हुँ, आएगा करो, नहीं है तो मत करो। अभी तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है कि तुम्हें यही करना है। पात्र आया करो, हुँ, नहीं आया तो मत करो। इसीलिए इसके लिए एक तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। तुम देखो कैसे मुमकिन है, नामुमकिन है, पता नहीं है। अभी मेरे बाजू का जो घर है, जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, जो वॉल है उस साइड का जो घर है, वो ओनर रहते हैं अमेरिका में। उनसे भेंट कर रहा हूँ। वो एरियो के यहाँ से करीबन 60 मील दूर है, या 50-60 मील दूर है। तो वो आ रहे हैं मुझे भेंट करने के लिए, और ये है कि वो आगे से भाड़े में नहीं देंगे घर को, और वो मुझे दे रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट आता है रहने के हुँ, लिए, फिर एक नॉमिनल कॉस्ट वो देंगे, तो उनको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, बस हो गया। और मेरा जो दूसरा जो मेरा माता पिता का जो घर है, वो मई तक फ्री हो जाएगा। तो तुम आके मेरे साथ कर सकते हो, रह सकते हो तो अच्छा होगा। अगर ऐसा लगता है कि हाँ साथ में करेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि मार्च 31 के बाद, मतलब अप्रैल 1 के बाद तो मेरा काम है ही नहीं है, छोड़ दिया है। तो अभी इस जन्म से इस जन्म में और काम करने की कुछ ये नहीं है, मतलब अभी वो बंधन से बाहर आ गया। हुँ, तो तुम्हें आना है तो आ जाओ, जितना दिन रहना है तो रह जाओ, फिर ट्राई कर सकते हैं साथ में। मुझे ऐसा लगता हुँ, है। नहीं तो तुम जो कर रहे हो करो, पर वो अनकंडीशनड तक करना है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, साथ में कर सकते हैं, हो भी सकता है। मुझे ऐसा लगता है, एक बार तुमने अनकंडीशन को पकड़ लिया, सही तरह से जान लिया ये अनकंडीशनड है, फिर कंडीशन बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। हुँ, कंडीशन में फिर कंडीशन करना ठीक नहीं होता है।
हाँ, वही जो आप कह रहे थे ना, वो तो क्योंकि मैं कंडीशन माइंड में कंडीशनिंग कर रहा हूँ। वो नहीं होने वाला। जैसे ही मेरी पत्नी आती है, मैं उसको पत्नी की तरह भी देख सकता हूँ, बिना पत्नी की तरह भी देख सकता हम्म। हूँ, दोनों। तो आप जो ये करने की कला आपको किस स्टेज पे आई? श्रोतापन्न पे आएगी आई, या सगदागामी पे आई, या अनागामी पे आई? देखो वो मुझे पता नहीं, क्योंकि जब भी मैं श्रीलंका गया था तभी उन्होंने कहा तुम सोतापन हो, तो तब तो ये नहीं था। तो अभी आया उस अभी। समय। हाँ, उस समय नहीं था, ऐसा कर नहीं पाता था। जैसा अभी मैं कर पा रहा हूँ वैसा तो पहले नहीं था। तो जैसे अभी, जैसे मैंने आपको जो स्टेज डिस्क्राइब की, तो इस स्टेज में अभी कभी रहे होगे, ये इधर से? हाँ, वो स्टार्टिंग मतलब सोतापन के बाद यही लगता था कि क्या फायदा है। हम्म। फिर इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं कि तुम्हारे तरह पूरा इंटरेस्ट हो नहीं गया था। तुम्हारा अच्छा चल रहा है मुझे लगता है, क्योंकि हम्म। अगर इंटरेस्ट खो जाता है तो वो एक्चुअली अच्छा निमित्त है या साइन है कि आगे बढ़ रहे हो। फिर पूरा कंप्लीट करके नाटक के लिए रेडी हो जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। मतलब समझो, हम दोनों साथ में 15-20 दिन करें, या 10 दिन करें, या 15 दिन करें, जैसे भी करें, तो शायद फिर वापस जाने के बाद तुम्हें वो कला आ जाए कि ऐसे भी रह सकते हो, वैसे भी रह सकते हो। हम्म। मुझे ऐसा लगता है। तो आपने जो किया था, आई मीन आप कितने टाइम से ऐसा कर पा रहे हो? ये कितने समय से, कब आपको ऐसा करने में आप सक्षम हो पा रहे हैं? आई मीन कितने साल से, या टाइम अगर आपको कुछ वो मैंने ऐसा सोचा नहीं है, अभी तुम पूछ रहे हो, सोचना पड़ेगा। सोचा? सोचना इन द सेंस, कभी ऐसे कोई मोमेंट ऐसा हुआ होगा ना कि आप हाँ, कैसे वो ऐसा हुआ है, वो जगह आ रहे हो? कुछ सालों से, 3-4 साल हो सकता है। या आपने उसमें और ऐसा भी हो सकता है ना कि आप, क्योंकि बहुत समय से उस चीज का अभ्यास करते 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 वहां पे आप एक पॉइंट आया हाँ, होगा, और फिर आप। वो बात सच है, पर याद है एक दिन जब भी मैंने अपनी पत्नी की नाक को देख रहा था तभी क्लिक हो गया। ठीक है, वो तुम हम्म। लोगों से मिलने से पहले, हम लोग मिले 23 में, शायद 21 होगा, 4 साल हो गया होगा, 3-4 साल। सही ध्यान में तरह नहीं, हाँ। सही तरह से पकड़ के। हाँ। क्योंकि वो तो याद है मुझे, तो जैसे मैं उसको देख रहा था तो तभी क्लिक हो गया, वो समझ में आ गया, हाँ ये बात समझ में आ गया। पर उससे पहले भी पता था कि ये आकाश धातु है, देखना है, पर एग्जैक्टली क्लिक हो गया तभी। हम्म। तभी अनिमित्त करना भी जान लिया और निमित्त बनाना भी जान लिया। तभी हम्म। आसान हो गया कि निमित्त बनाओ या निमित्त खोलो, मतलब स्टिकर डालो या स्टिकर काट लो, ऐसा हो गया। हाँ। और ये तो जैसे कि वो जो सुत्ता है जिसमें धम्मा दीना वाला चूल सुन्नता सुत्ता, वो उसमें भी जो कहते हैं, जो समाधि जो अनिमित्त से होके जाते हैं, तो अनागामी की स्टेज पे उसमें तो ये बात लिखी गई है ना कि हम्म। अनागामी ही ये साइनलेस को कर सकता है। तो उससे पहले साइनलेस, एक सर्टेन आपने मेंटल ट्रेनिंग की है, इतना मन डेवलप आपने किया है अनागामी तक आने में, फिर जाकर के आप उस। तभी तो हम्म। होता है, तभी तो आसान हो जाता है, नहीं तो तुम्हें भी आएगा पर वो टिकेगा नहीं ज्यादा वक्त।
नहीं, मैं उस तरह से प्रैक्टिस में जैसे मैंने अपने भीतर जो धातु अभी जैसे बौद्धिक लेवल पे समझ तो है कि अभी जैसे मैं चल रहा हूँ साइन, वो मेरे, हाँ, वो मैंने देखा भी है कि वो मुझे मन में वो चलाना पड़ता है कि मैं सोचता हूँ जैसे कि मैंने परसेप्शन को बदला भी, मैं यहाँ बैठा हूँ तो सबको देख रहा हूँ, तो अगर जितने समय के लिए मैंने ऐसा सोच करके बॉडी को देख रहा हूँ कि सब है ना, पृथ्वी धातु है, हार्डनेस हार्डनेस, तो वो मन में नहीं आती है वो, क्योंकि मैंने फिर ठीक रहता है, लेकिन वो हमेशा वो स्टेट ऑफ माइंड, हम अभी जब मैंने पृथ्वी धातु किया तो पृथ्वी धातु रहेगा फिर, तो जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ और मैं ये भीतर में मन में मैंने ऐसा सोचा या कंस्ट्रक्ट किया कि ये पृथ्वी धातु है। एक मानो एक एलिमेंट मैंने आपका पकड़ा, अपने को पकड़ा और आपको भी पृथ्वी धातु में किया, तो जब मैंने पृथ्वी धातु किया तो फिर विलास हो जाएगा कि विलास सर है ये, हाँ, तो फिर मैं यही वो कह रहा रहेगा। हूँ, एक मिनट ठहरो, यहाँ पे तुम मार सकते हो, तो पहले विलास को हटा दो, फिर उसी में रह जाओ, बिना विलास में। तो इसमें अगर बिना विलास में मैं आया कि सबको हटाया, तो फिर इसमें जो डेली लाइफ का जो बिहेवियर है वो वो फिर जब दिल्ली में आऊंगा तो फिर वो कंस्ट्रक्शन लाना पड़ेगा, जैसे अभी आपसे मैं लाऊंगा आपको, ये वाला परसेप्शन मैंने हटाया, मानो कि मैंने अभी सोच के हटाया या थिंकिंग से परसेप्शन को चेंज करके, लेकिन जब फिर जैसे विलास सर बोलूंगा, आपसे बात करूंगा, तो फिर ये वो वाला कंस्ट्रक्शन आएगा, तो ये वाला फिर निकल जाएगा बाहर। नहीं नहीं, वो तो आएगा। देखो, अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, कुछ दिन के लिए एक चीज को लेना है, एक कौन सा भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मनुष्य को छोड़ दो, कुछ और ले लो। जैसे मिलिंद पन्हा में उन्होंने चैरियट को लिया था, तुम वैसा कुछ ले लो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कौन सा भी, घर वगैरह वगैरह, उसका ये प्रैक्टिस करो। घर को हटा दो और क्या है उसको देखो, यथाभूत। यथाभूत में क्या है, छत है, फिर चार दीवारें हैं, बस। जब भी घर आएगा तो चार दीवारें, दरवाजा और छत, रिप्लेस करो। हम्म। कौन सा भी घर, तुम्हारा घर मत कहो उसको, कौन सा भी घर यही है, घर का मतलब यही है। तो अभी क्या हो जाएगा, वो विज्ञान में ये निकल जाएगा, के बदले में आएगा छत और चार दीवारें और एक दरवाजा, बस। उसको देखो कि कितना सती तुम्हारा रह जाती है, हम्म। ऐसा। ये भी कर सकते हैं, ये भी सही है। हाँ, तभी। हाँ, बेसिक बेसिक। हम्म। तो बेसिकली तुम मनुष्य को मत लो, ये आसान है, ये तो कंस्ट्रक्टेड है ना। हम्म। घर हो या कुछ भी हो, कंस्ट्रक्टेड है, बिकॉज कंस्ट्रक्टेड में कंडीशन हो गया, ये कंडीशन में आ गया। अभी अनकंडीशन क्या है, घर करके कुछ होता नहीं है। जितने समय सती में रह सकते हो वो देखो, तभी तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, ये मैंने ये अजिंठा वैद्य के ऊपर उतना काम नहीं किया है, इस वजह से मुझे लग रहा है ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करूंगा तो ये भी हो जाएगा। हाँ, तो घर को ऐसा बना दो, कोई भी घर, पहले तुम्हारे घर को करो, मैं मेरा करके चला जाएगा। तभी जब भी मन में घर आएगा, इसको रिप्लेस कर दो। मन ये इसमें क्या है, तो उसका विपश्यना करो, इसमें क्या है, इसमें है छत। हाँ है, देख रहा हूं छत है, चार दीवारें हैं, हाँ है, देख रहा हूं, ऐसा नहीं कि झूठ है, ये चार दीवारें हैं, और एक दरवाजा है, हाँ ये दरवाजा है, और एक फ्लोरिंग है, हाँ है, बस इतना ही है। कहीं पर भी कौन सा भी घर हो, इसको इतना ही रहता है कि चार दरवाजे होते हैं, सॉरी,
4 दीवारें होते हैं, एक छत होता है और एक फ्लोर होता है और एक दरवाज़ा होता है। रूम कहो वही है, बेडरूम कहो वही है, लिविंग रूम कहो वही है, कौन-सा भी कहो वही है, किचन कहो वही है, किसी और का घर कहो वही है। इसमें काम करो। सिंपल, टिकाऊ। फिर हम्म इसके अंदर क्या है देखेंगे तो पटवी धातु है, आपो धातु है, तेजो धातु है, वायु धातु है, आकाश धातु। तो तुम्हारे मन से घर करके हट जाएगा। हम्म। अच्छा, जो आपने एक सूत्र बताया था वो राहुल महाराहुलवाद सूत्र, हम्म, तो वो उसमें अजित वैद्य की प्रैक्टिस है ना। उसमें कहते हैं ना, जैसे वो कहते हैं कि सिर्फ पटवी धातु होता है, इसमें अंदर का पटवी धातु बाहर का पटवी धातु होता नहीं है, दोनों एक ही है। आपो भी दोनों एक ही है, तेजो वायु आकाश भी वैसी ही है। इसीलिए हम्म मुझे महाराहुलवाद सूत्र इतना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि वो पूरा एक्सपीरियंस हो गया। तो अजित वैद्य के लिए एक तो महाराहुलवाद सूत्र हो गया, और ये भी एटलीस्ट है ना, उसको धातु विभाग सूत्र है वहां पर भी। धातु विभंग मूल पर्याय सूत्र को भी ले सकते हैं क्या उसमें, जैसे कि उसमें भी जो मूल अ, पर्याय जो है ना वो बहुत ही वो तो डिटेल्ड में नहीं है, पर सिर्फ शिक्षा शिक्षा मतलब अरहत और तथागत के बारे में है और पुत्रजन के बारे में है। तो ये तुम्हें उतना आसान से समझ में नहीं आएगा मुझे लगता है, अगर आ गया तो वो काफी हो गया। हम्म, तो महाराहुलवाद सूत्र और धातु विभंग दो सूत्र जो है अजित वैद्य को लेकर के, ठीक है। और भी कोई तीसरा जो अजित वैद्य से रिलेटेड हो? सती पठान में भी है ना, अजित अजत बहिदा दोनों उसमें है ना। इति अजत्तम हाँ। वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्दा वा काये कायस्मिन् विहरति, अजत्त बहिद्दा वा काये कायास्मिन्। ये और तो 8 कायगत बजने सती वाले। सुत्ता, कायगत सती सुत्ता वो भी है, कायगत सती, हाँ, कायगत, हाँ। इसमें भी है। चलो मैं इन तीनों को एक बार फिर से पढ़ता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ इसके ऊपर, और नहीं प्रैक्टिस तो तो कर ही रहे हैं। प्रैक्टिकल के लिए ये घर ले लो, कौन सा भी घर, तुम्हारा ही घर ले। हाँ, ये जो आपने आइडिया दिया ये सही है, क्योंकि इंसान में प्रॉब्लम होती है, हम्म, क्योंकि वो पहले वस्तु घर ले लो में ना, पहले वस्तु ले लो। तो क्योंकि वस्तु के साथ तो मेरा इंटरेक्शन होगा, वस्तु मेरे को कुछ बोलेगा नहीं, हाँ और एग्जैक्टली। इंसान में ही उसको लेकर के फंस जाऊंगा। हाँ इसलिए तो इसमें सही है, ये वस्तु पे ऊपर करता हूँ अभी, ये मैं इंसान को हटा देता हूँ अभी, टेबल कुर्सी और ये घर। जरूर। और अभी 8 लोग आपको शायद आने वाले होंगे, आपका तो हाँ टाइम हाँ हो गया हाँ, ना? तो हाँ ठीक है, मैं थोड़ा 5 मिनट ब्रेक लेके फिर। हाँ, इसीलिए वही मैं कह रहा था कि थोड़ा ब्रेक लीजिए आप, और फिर ठीक है। ठीक है, ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।